मेरी अपनी कोई कहानी नहीं कार्तिकेय, मात्र शून्य हूं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। वो शून्य जिसमें से सबका अस्तित्व निकलता है, जो अनंत है। तुम दो भिन्न ऊर्जाओं का संगम हो कार्तिकेय। एक महाकाल जिनका ना अंत है ना आरंभ, और दूसरी महाकाली जिसका अंत ही आरंभ है। आप तो महाकाल और महाकाली है, परंतु मैं एक बालक, आपकी ये जटिल बातें नहीं समझ पा रहा। अब सीधी सादी कहानी सुनाइए ना पिताश्री। कहानी नहीं, महागाथा है कार्तिकेय। आरंभ करूंगा तो ना जाने कितने दिन और रात निकल जाएंगे। तो ठीक है, आप अध्यायों में बांटकर सुना दीजिए। तो कितने अध्याय चुनेंगे आप इस कथा के लिए? जितने घटित हुए 9। 9 ही क्यों? क्योंकि 9 अंक सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है, 9 से बड़ा तो 10 है। 10 अंक 2 अंकों से बनता है, किंतु एकांक में 9 से बड़ा कुछ नहीं। 9 शक्ति का प्रतीक है, स्त्री का प्रतीक है। शून्य भाव वाले पुरुष को शक्ति का ये 9 अंक चरम सीमा तक ले जाता है, किंतु 9 अंक का अपना स्वभाव नहीं बदलता। इसीलिए 9 निधियां हैं और 9 दुर्गा भी। प्रथमम चैन पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, पुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रेति, महागौरीति च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। समझ गए कार्तिकेय? नहीं, अब तो सिर्फ इन 9 को देखा है, जाना नहीं। जब तक इन सब की कथा नहीं जान लेता, मैं इन्हें कैसे समझ पाऊंगा माता? मुझे इन सब की पूरी कथा सुननी है, इन सब के विषय में जानना है। कुमार की जय हो। देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। माता, मैं अभी कथा सुने बिना कहीं नहीं जाने वाला।
कार्तिकेय, यदि देवराज स्वयं आए हैं तो कार्य आवश्यक ही होगा। तुम लौट कर आओ, फिर महादेव तुम्हें कथा सुनाएंगे। वचन देते हैं। यदि महिषासुर को नहीं रोका गया तो ताड़कासुर से भी बड़ा संकट बनकर सामने आएगा कुमार। परंतु वो तो तब कर रहा है ना इंद्रदेव, उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर उसका अंत क्यों? आप में बल है कुमार, किंतु अनुभव मेरा अधिक है। यदि महिषासुर का अंत नहीं हुआ तो इस सृष्टि के अंत का प्रारंभ होगा। परंतु जिसने पाप नहीं किया उसे मारने का पाप महादेव का पुत्र नहीं कर सकता। इस समय आप महादेव के पुत्र नहीं, देव सेना के सेनापति। देव सेनापति हो, असुर नहीं, इसीलिए अन्याय नहीं कर सकता। मैं युद्ध करना जानता हूं देवराज, छल नहीं। कहां छल करना है, कहां बल, ये मैं बताऊंगा। मैं देवराज हूं, मेरे आदेश का पालन करना होगा आपको। आप देवराज हैं, परंतु मैं भी कोई दास नहीं। और ये बात मैंने तब भी आपको समझाने का प्रयास किया था जब आपने माता कृतिका पर प्रहार किया था। तो ठीक है, यदि तुम सज नहीं तो मैं स्वयं महिषासुर का तप भंग करूंगा। तो देव सेनापति होने के नाते मुझे आपको देव मर्यादा में रखना ही होगा। गौरी, कहां जा रही? कार्तिकेय लौटता होगा। और जब आप उसको हमारी कहानी सुनाएं तो मैं यहां रहना नहीं चाहती देव। और ऐसा क्यों? वो मैं आप जानते हैं देव, फिर क्यों सता रहे हैं? एक पति का इतना दुस्साहस कि अपनी पत्नी को सता सके। नहीं गौरी, मैं नहीं जानता। जब मैं कार्तिकेय को कहानी सुनाऊं तो तुम यहां क्यों नहीं रुकना चाहती? ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये तो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। आप ही सोचिए महादेव, एक माता के समक्ष उसी के पुत्र को माता की प्रेम कथा सुनाएंगे तो मुझे तो लाज आएगी। मैं देह शिव मेरा प्राण है, अस्तित्व में वो प्रमाण है। मैं हूँ धरा, कार्तिकेय हमारा पुत्र है। मैं हूँ शिवा। हमें जिस बात पर गर्व है उसे वो बात जानने का पूरा अधिकार है गौरी। और उसे हमारे प्रेम का गर्व हमारी आंखों में दिखना चाहिए। तुम्हें यहीं रुकना होगा गौरी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे आदेश को ठुकराने का साहस क्यों कर रहे हो कुमार। इसलिए ना
क्योंकि महादेव और महाकाली के पुत्र हो। जानते हो कि उनके पुत्र को ललकारने का साहस देवलोक में कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं है देवराज, परंतु तप में लीन तपस्वी पर प्रहार करना न केवल पाप बल्कि देव परंपराओं के विरुद्ध भी है।